सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अनूपगढ़, राजस्थान के एक कार्यक्रम में पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी और कहा कि अगर उसने राज्य प्रायोजित आतंकवाद नहीं रोका तो उसे नक्शे भूगोल पर रहना है या नहीं, इस पर सोचना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार भारत वह संयम नहीं रखेगा जो ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में दिखाया गया था, और किसी भी नई उकसावे पर ऑपरेशन 2.0 के नाम से और भी कड़ा जवाब दिया जा सकता है। कई प्रमुख समाचार आउटलेट्स NDTV, बिसिन आजतक, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स आदि ने ये बयान और उसके संदर्भ मई के ऑपरेशन सिंदूर और उसके दावों के बारे में कवर किया है। यह बयान सैन्य दृष्टि से कठोर रुख दिखाता है और सीमा पर तनाव बढ़ने का संकेत है। कूटनीतिक और क्षेत्रीय सुरक्षा संदर्भ में प्रतिक्रिया और जांच परख बढ़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऑपरेशन सिंदूर के दावों जैसे कई आतंकवादी ठिकानों, हवाई क्षति के दावे का भी उल्लेख है। ये दावे भी वर्तमान तनाव के संदर्भ में देखे जा रहे हैं। यदि आप इस पूरे घटनाक्रम की हर बारीकी और अपडेट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको भारत की सामरिक ताकत और दुनिया के घटनाक्रम की हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। भारत की इस उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और अपने शहर का नाम भी बताएं। चलिए अब विस्तार से जानते हैं। आर्मी चीफ विजयादशमी के अवसर पर सैनिकों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान दुनिया के इतिहास और भूगोल में अपनी जगह बनाए रखना चाहता है तो उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बंद करना होगा, क्योंकि इस बार हम वो संयम नहीं दिखाएंगे जो हमने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में दिखाया था, और अगर फिर हमें उकसाया गया तो हम एक कदम आगे भी जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में भारत की प्रतिक्रिया इतनी ताकतवर होगी कि पाकिस्तान को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि वह नक्शे पर रहना चाहता है या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने आतंकवादी ठिकानों को उजागर किया क्योंकि उनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों को निशाना बनाना था। हमारी कोई शिकायत नहीं है आम पाकिस्तानी नागरिकों से जब तक उनकी सरकार आतंकवादियों को प्रायोजित न करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व में चेतावनी दी थी कि यदि पाकिस्तान ने सर क्रीक क्षेत्र में किसी अनियंत्रित गतिविधि की तो भारत की प्रतिक्रिया इतनी मजबूत होगी कि वह इतिहास और भूगोल दोनों बदल देगी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी राजस्थान के अनूपगढ़ में सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था कि कृपया पूरी तरह तैयार रहें, ईश्वर की कृपा से आपको बहुत जल्द एक और मौका मिलेगा। इस बयान को सैन्य सूत्रों ने पाकिस्तान के खिलाफ संभावित बड़े एक्शन ऑपरेशन 2.0 का संकेत माना है। जनरल द्विवेदी ने यह भी कहा था कि इस बार भारत ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जैसा संयम नहीं रखेगा और जवाब ऐसा होगा कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वह नक्शे पर रहना चाहता है या नहीं। भारतीय थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 8.0 के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था और इस ऑपरेशन में करीब 100 से अधिक पाकिस्तान सेना के जवान और कई आतंकियों को ढेर हुए थे। इस ऑपरेशन के सबूत पूरी दुनिया को भी दिखाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय सेना के जवानों और स्थानीय लोगों को जाता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी जिंदगी से इस तरह से जुड़ गया है कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक यह हमारे साथ रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और यह ऑपरेशन महिलाओं को समर्पित था। उन्होंने कहा कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत संयम नहीं रखेगा जो ऑपरेशन सिंदूर 8.0 में रखा था। इस बार भारत ऐसी कार्रवाई करेगा कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे इतिहास में भूगोल पर रहना है या नहीं। अगर पाकिस्तान को भूगोल पर जगह बनानी है तो उसे आतंकवाद को खत्म करना होगा। कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सेवा के 3 अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। बता दें कि यह चेतावनी वायुसेना प्रमुख AP सिंह के उस दावे के बाद आई जिसमें उन्होंने मई के ऑपरेशन सिंदूर में 4-5 पाकिस्तानी जेट्स, जिसमें अमेरिकी F-16 और चीनी JF-17 शामिल थे, मार गिराने की बात कही। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को लंबी दूरी के हथियारों से पाकिस्तान और पोके में 9 आतंकी कैंपों पर सटीक हमला किया। इससे दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई। भारतीय सेनाओं के इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए थे। ये हमला 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया था।